देखिए, सीधे सीधा विधानसभा में जिस प्रकार से एक संसदीय कार्य मंत्री और आप जो कैबिनेट मंत्री इस तरह की बात करें, तो निश्चित रूप में ये उबाल करने वाली बात है। कहीं न कहीं जो है प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं हमारी विधायिका पे और प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं हमारी विधानसभा अध्यक्ष पे। उन्होंने पीठ की भी बेइज्जती करी वो कागज़ों को पटक कर, और जिस प्रकार से उन्होंने कभी बीच में आपने प्रकरण देखे, कई चीज़ें हमने इग्नोर करी हैं। स्वयं हमारे साथ कई बार उनके आर्गूमेंट हुआ है, हमने उस चीज़ को इग्नोर किया। बीच में गाड़ी से उतर के वो थप्पड़ मार देते हैं किसी को, वो इग्नोरेंस करके। तीसरी बार आप जो भी निकाय चुनाव है वहाँ आप कह रहे हैं कि हमें बदतमीज़ बनना पड़ेगा, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। तो ये एक मर्यादा का पालन, ये निश्चित रूप में मैं उनकी बड़ी अप्रिशिएट करता था जब तक वो विधानसभा अध्यक्ष थे। जब तक वो विधानसभा अध्यक्ष थे हम उनकी तारीफ करते थे कि आप गैरसैंण जाके ध्वज फहराते हैं, सब कुछ ठीक है। आप कैबिनेट मंत्री बने, 3-4 बार बने, आप ये आस्तीन बिटोरते हुए बात कर रहे हैं, तो ये बॉडी लैंग्वेज आपकी ये बताती है कि आपके अंदर इतना अहंकार आ गया और आप उस संघर्ष को नहीं जानते हैं। और आप खासकर जब आप राज्य आंदोलनकारी कह रहे हैं अपने आप को, तो आपको तो मर्यादा में रहना चाहिए था, आपको उन भावनाओं को समझना चाहिए था, उन सादतों को समझना चाहिए था। तो निश्चित रूप में ये कहीं न कहीं हम जो है सरकार पे मांग करते हैं कि उनको इस्तीफा, तत्काल उनका इस्तीफा होना चाहिए। और जितने भी इस प्रकार से कभी कोई यहाँ गोलियां चला रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई यहाँ मतलब तरह तरह के जिस प्रकार से यहाँ प्रपंच हुए जा रहे हैं, इन कुछ वर्षों में इस उत्तराखंड की छवि खराब हुई है। ये देवभूमि है। इन चीज़ों को लेकर हमने आक्रोश व्यक्त किया और पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि प्रवासियों में भी इस बात को लेकर उबाल है। आज हमारा कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि पूरे उत्तराखंड में एक उबाल आ रखा है, बवाल आ रखा है। जैसे कि 1994 में था, वही दौर शुरू होने वाला है। और जो हमारे 3 बिंदु पे अभी हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, तो उसमें ये जो रिलेशन जो हमें मैं बोलने में भी शर्म आ रही है। क्या है ये? हमारे उत्तराखंड संस्कृति को ये बिल्कुल ये कुठारघात हो रहा है। और हमारी संस्कृति पर ये, मैं तो कहती हूँ कि हमारे पास शब्द ही नहीं, हम किन शब्दों में इनका जो है निंदा करें। और जो अग्रवाल जी, क्योंकि हम हैं उत्तराखंड के लोग, हम किसी को अशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। हमेशा हम तरीके से उनको सम्मान भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको, अगर हमने उनको गाली दे दी अभी बराबर हो गए। लेकिन उन्होंने जो अभद्रता दिखाई विधानसभा में, उससे हम मतलब काफ़ी ठेस पहुंची है और पूरे उत्तराखंड के लोग आहत हो रखे हैं। और हम इसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। जो उन्होंने अभी हमारी कल एक महिला का वीडियो हमने देख रहे थे कि क्या बोल रहे हैं वो, कोई कह रहे हैं कि वो जो उत्तराखंडी का गाली खाने के लिए हैं कि हमारी 42 शहादतें हुई, ऐसे हुई। हमारी 2 महिलाओं ने माथे पर गोली खाई हैं, हंसा दनैया, बेलमती चौहान। क्या हमारे शुरू से ये उत्तराखंड की धरती जो है वीर और वीरांगनाओं की धरती है, क्या हम ऐसे सहन करेंगे? हम सहन नहीं करेंगे। और आज हम प्रेमचंद अग्रवाल को हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हम कुर्सी में बिठा सकते हैं तो नीचे फेंक भी सकते हैं। और हमारे जो बहन ही कहेंगे, क्योंकि खंडूड़ी जी ने, बड़े सम्मानित व्यक्ति खंडूड़ी जी हैं हमारे, क्योंकि मुख्यमंत्री भी रहे हुए यहाँ। और उन्होंने हमेशा दिल्ली में भी संसद में, जब वो सांसद रहे तो उन्होंने उत्तराखंड की बात उठाई। और आज उन्हीं की बेटी जो ये शीर्ष पद पे बैठी हुई है, अगर वो उत्तराखंड की बेटी अपने आप को समझती तो उनको सीधे बाहर आ जाना चाहिए था। हम तो उनके शब्द, जो उन्होंने जो बोला उसका भी हम निंदा करते हैं और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनको भी त्यागपत्र देना चाहिए हमारे हिसाब से तो। और जो हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ के विधायक जो हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और ऐसे आंदोलनकारी हमारे बीच रहे हैं। हम तो आने वाले समय में हमारे सारे आंदोलनकारी विधानसभा पहुँचेंगे और तब देखना कि क्या होता है, तहलका तब मचेगा। अभी तो लेकिन हमारे आंदोलनकारी चुप नहीं रहेंगे। और हमारे आंदोलनकारी तब भी सड़कों पर थे, आज भी सड़कों पर रहेंगे। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हम सड़कों पर रहेंगे। और यूसीसी जो इनका जो अपने आप जो लागू कर रखा है, इसको तो यहाँ से हटाना चाहिए। क्योंकि ये देवभूमि, और प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि वो गढ़वाली में भी बोलते हैं और अपना घर भी मानते हैं। तो अपने घर को अगर वो मानते हैं तो अपने घर को बचाने की सोचें ना। हमारी संस्कृति पर ऐसा धब्बा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारी सदी बेटी होती 2 कुलों का उद्धार करने वाले। हमारे यहाँ ऐसी संस्कृति है, एक तो जिस कुल में वो जन्म लेती है और एक जिस कुल में ब्याह के जाती है। लेकिन आज इन्होंने हमारे संस्कृति, हमारी कुल प्रथा सारी ख़त्म कर दी। और हम इनकी घोर निंदा करते हैं और निंदा करते रहेंगे।